बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन, जो अक्सर राज्यसभा के बाहर और भीतर मोदी सरकार बीजेपी पर हमलावर दिखती है, हर मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरती है। लेकिन जया बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो कि लोकप्रियता के मामले में अभिनेताओं को टक्कर देते हैं। तो ये जया बच्चन दिल खोलकर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की सांसद हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि बीजेपी का हर एक नेता उनकी लोकप्रियता की वजह से ही जीत रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम में जया बच्चन के जरिए कही गई। इस कार्यक्रम में एंकर से बातचीत करते हुए जया बच्चन ने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को चाहिए कि हमें लोग सुनने के लिए आए, मगर पहले देखने आएंगे तब तो सुनेंगे। ये कहते हुए एंकर ने ये सवाल किया कि मतलब आप कह रही हैं कि लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, नेता अभिनेताओं के आसपास भी नहीं आ सकते हैं पॉपुलैरिटी में। इस पर जया बच्चन जवाब देती हैं कि अनटिल अनलेस आप नरेंद्र मोदी ना हो तब तक दरअसल आप नहीं सोच सकते कि आप इन अभिनेताओं को टक्कर दे सकते हैं पॉपुलैरिटी के मामले में। यानी यहाँ पर वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि इकलौते अगर राजनीतिक हस्तियों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो कि अभिनेताओं को लोकप्रियता के मामले में टक्कर दे सकते हैं और टक्कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे जया बच्चन पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहती हैं कि मैं विपक्ष की सांसद हूं, मैं कई मुद्दों को लेकर सवाल करती हूं, सरकार से लगातार हमलावर उन पर नजर आती हूं, लेकिन मैं इस चीज में बिलीव करती हूं कि बीजेपी का हर नेता सिर्फ चुनाव पीएम मोदी के नाम पर ही जीत रहा है। ये उनकी लोकप्रियता का ही असर है कि इस तरीके से बीजेपी जो है लगातार चुनाव जीत रही है। और जैसे ही ये इंटरव्यू जया बच्चन का सामने आया, जो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में शब्द कहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जया बच्चन ट्रोल हो रही हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव को लोग घेर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी से वो राज्यसभा गई हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की तारीफ जो है जया बच्चन ने नहीं की, राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात जया बच्चन ने नहीं की। वो मान रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में और विदेश में उसका डंका बज रहा है, ये जया बच्चन कह रही हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से इस इंटरव्यू में जया बच्चन ने पीएम मोदी की तारीफ में ये शब्द कहे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, देखने से ज्यादा ये आपकी लोकप्रियता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। ये बयान जया बच्चन ने इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिया है, जहां पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी एक गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंची थी। इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की गई। तो वहीं जया बच्चन ने अपने सिनेमा से लेकर संसद तक का सफर उनका कैसा रहा उस पर बातचीत की। हालांकि इसी कार्यक्रम में जया बच्चन इस बात को लेकर भी ट्रोल हो रही हैं कि उन्होंने अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस पर जो है एक ऐसी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस फिल्म का नाम ऐसा हो वो फिल्म तो फ्लॉप होगी ही। इस तरीके की बातें जया बच्चन ने की है, जमकर वो ट्रोल हो रही हैं। लेकिन जया बच्चन जो कि राज्यसभा में हम देखते हैं कि किस तरीके से सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर वो हमलावर रहती हैं और लगातार वो तमाम बातें कहती रहती हैं, अक्सर आलोचना करती हुई उनकी नीतियों की नजर आती हैं। चाहे वो कोई भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है तो जया बच्चन उस पर सवाल करना नहीं भूलती हैं। और ये तस्वीरें हमने लगातार राज्यसभा में देखी है और उसको लेकर वो लाइफलाइट में भी रहती हैं। लेकिन ये पहला मौका ऐसा होगा जब जया बच्चन ये मान रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोकप्रियता के मामले में जो अभिनेता हैं उन्हें भी टक्कर दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर राजनीतिक जगत में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। लोग हालांकि
तमाम तरह की बातें उनके बारे में लिख रहे हैं कि अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। जया बच्चन आखिर किस मूड में नजर आ रही हैं, क्या वो जो है राजनीतिक दल बदलने वाली हैं, ये तमाम जो कहीं ना कहीं अटकलें हैं, इसका दौर अब शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि लगातार कई बातें उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कही। उन्होंने ये भी कहा था संसद में कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, मोदी सरकार की आलोचना करते हुए। लेकिन आज उन्हीं प्रधानमंत्री की वो दिल खोलकर तारीफ कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जया बच्चन का एक अलग रूप, एक अलग तेवर में वो संसद में नजर आती हैं। लेकिन जब एक कार्यक्रम में पहुंची, जब उनसे ये सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ में ये शब्द कहे हैं, जहां पर वो उन्होंने माना है कि दरअसल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वो बॉलीवुड के स्टार्स को भी टक्कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता सिर्फ देखने नहीं बल्कि सुनने के लिए भी आती हैं, ये जया बच्चन कह रही हैं। और बगल में जो है यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद थी, जो काफी खुश उनकी बात पर नजर आई। वहां पर तालियां बजने लगी जब जया बच्चन ने ये प्रधानमंत्री की तारीफ में शब्द कहे, क्योंकि जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि जया बच्चन वो सांसद हैं जो लगातार हर एक मुद्दे को लेकर अभी तक मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई है। चाहे बात नोटबंदी की हो, चाहे बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हो। जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे राज्यसभा में, खूब वो हमलावर नजर आई थी, जनता पर बोझ डाला जा रहा है, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और इस तरीके से संसद में कई टिप्पणी उनकी ऐसी रही हैं जहां पर उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की है और ये कहा है कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन अब जनता उसी बात पर ट्रोल कर रही है और पूछ रही है क्या अच्छे दिन वाकई आने वाले हैं कि अब जया बच्चन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, वो भी इस तरीके से जहां पर विपक्ष के कई नेता हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होती है, लेकिन कोई भी पीएम मोदी की टक्कर में नहीं है दूर दूर तक। लोकप्रियता के मामले में ये जया बच्चन भी फिलहाल मान रही हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता हो, कोई भी दूर दूर तक पीएम मोदी को टक्कर देता हुआ लोकप्रियता के मामले में नजर नहीं आ रहा है। तो ये जया बच्चन का बयान जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद। मैम, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सभी, यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे हैं आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन मैम, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो... अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है।